नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो से मनी को कैसे हील कर सकते हैं, मनी की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो पैसे स्टक है, आप डेब्ट में जी रहे हैं, तो उस चीज़ से हम कैसे उभर के आ सकते हैं। अगर किसी के पास आपके पैसे हैं जो बहुत टाइम से आपको दे नहीं रहे हैं, तो उस पैसे को कैसे अपने पास लेके आ सकते हैं। देखिए, जैसे हर एक चीज़ की ऊर्जा है ना, रिलेशनशिप की ऊर्जा है, पॉजिटिविटी की ऊर्जा है, नेगेटिविटी की एक अपनी एनर्जी है, वैसे मनी की भी एनर्जी है। तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हर चीज़ इस दुनिया में ना एनर्जी है, क्योंकि एट द बेसिक लेवल हम सब सेम हैं। ठीक है, चाहे वो क्या है, यूनिवर्स का ही साइन है आई थिंक। कुछ मैं आपसे वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसे घूम रहा है, कुछ तो है इंसेक्ट और समथिंग। ओके, ठीक है। सो हाँ, तो हर चीज़ ना एक बेसिक लेवल पे जाके सेम एनर्जी पे है। ठीक है, सो हम अणु परमाणु यही है। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे नॉट परमाणु अणु, एटम जिसको कहते हैं। ठीक है, ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि मनी की एनर्जी के बारे में। आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके पैसे भी नहीं बच रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, होता ये है ना कि आपने बहुत कमा लिया, मतलब आपने एक लेवल तक सोचा होगा, एक सर्टेन लिमिट तक आप वहाँ तक भी पहुँच गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो पैसे बचा नहीं पा रहे हो। बट होता ये है कि कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव फीलिंग रहती हैं, या फिर हम मनी को लेके कभी न कभी किसी न किसी टाइम इतने अब्यूज़िव हुए रहते हैं कि वो चीज़ें हमारे पास टिकने का नाम नहीं लेती। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप लाइफ में किसी की वैल्यू करोगे, तो ही वो इंसान आपके पास रहेगा, नहीं तो वो आपसे दूर चला जाएगा। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कुछ भी हो। जस्ट लाइक कि आप कुछ नया-नया बर्तन भी खरीद के लेके आते हैं ना, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव बर्तन है वो, ठीक है, आपको बहुत पसंद था तो आप कुछ लेके आए, ठीक है, कोई कप ले लिया, कोई और कटलरी ले ली, जो भी ले लिया, ठीक है, और वो इतने महंगे एक्सपेंसिव बर्तन को आपने लाके ऐसी साइड में रख दिया। कुछ टाइम बाद उस पे भी धूल जमा रहेगा। उसकी भी अपनी एक एनर्जी है कि आपने चाहे मुझे कितना भी एक्सपेंसिव खरीदा हो, लेकिन अगर आप मुझे वैल्यू नहीं दोगे ना, तो मैं भी आपके काम नहीं आने वाली हूँ। राइट? तो मनी भी ऐसा ही होता है। हमारी लाइफ के हर एक एरिया में मनी है, ठीक है, चाहे वो हमारा एजुकेशन हो, हमारी डेली की नीड हो, चाहे वो हमारा नहाने का साबुन से लेके हमारे खाने तक, खाने से लेके हमारे बिजनेस तक, हर चीज़ में मनी का इस्तेमाल, और द डेली लाइफ, हर चीज़, दूध का पैकेट से लेके नमक तक, हर जगह हमारी मनी ही मनी है। ठीक है, तो पैसा ही पैसा है, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी जहाँ से हमारी बेसिक नीड पूरी है, हम फिर भी पैसे को पूछते रहते हैं, यार टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं, कितना कमा लो टिकता ही नहीं है। तो अब क्या करें, कहीं ना कहीं हम उस पैसे को एक गलत एनर्जी दे रहे हैं कि तुम मेरे पास रुकते नहीं हो, चाहे तुम कितनी भी अमाउंट में आ जाओ। राइट? तो आपने जब इतना कुछ उस पैसे को कह रखा है, तो ऑब्वियस है उसको भी हर्ट हुआ होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो अभी करना क्या है, और कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक फीलिंग रहती है कि जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उनके घर में बीमारियाँ आती हैं, रिश्ते अच्छे नहीं होते, ठीक है? इसलिए लोग ज़्यादा पैसा लेने से भी डरते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा मिल गया तो मैं करूँगा क्या? है ना? अगर कोई अचानक से बोले कि मैं तुम्हें 2-3 करोड़ देता हूँ, तो आप लोगे 2, 4, 10 मिनट लोगे सोचने के लिए, फिर उससे भी ज़्यादा लोगे कि मैं करूँगा क्या इतने सारे पैसों का अचानक से, राइट? अगर हमने उतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे हैं तो। राइट? हमने कभी अपने जीवन में हमेशा जब मनी के लिए स्ट्रगल किया, कोई अचानक से हमें इतने पैसे दे, तो हमें समझ नहीं आता कि उस पैसों का करना है क्या। और बहुत सारे लोगों के पास मनी आके टिकती भी नहीं है। ठीक है? आपने नोटिस किया होगा कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को ज़मीनों के पैसे भी दिए हैं। ठीक है? आपने देखा होगा कि जिन्होंने मनी की वैल्यू करी है, वो लोग उसी पैसे से बहुत आगे गए हैं, और जिन्होंने उस मनी की वैल्यू नहीं करी है, चाहे उनके पास करोड़ों के गवर्नमेंट ने उनको ज़मीन के पैसे क्यों ना दिए हों, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। आपके सामने लाइव एग्जांपल होंगे, अगर आस-पास आप नज़र डाल, क्योंकि मेरे सामने तो है कि गवर्नमेंट ने उनको करोड़ों रुपए दिए हैं, उनके पास कुछ नहीं था, और उनकी जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट के अंदर आ गई, तो बहुत पैसे मिले। लेकिन फिर भी उस पैसे की एनर्जी को सँभाल के नहीं रख पाए, और फिर वो वापस से वही ज़ीरो पे आ गए। राइट? तो एनर्जी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज़ की कितनी वैल्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें अपनी मनी को हील कैसे करना है। सो अगर आपके पास नोट है, करेंसी है, तो आप उनको अपने हाथ में लीजिए, ठीक है? और अगर नहीं है तो आँखें बंद करके विजुअलाइज़ कीजिए कि एक पूरे पैसे का पेड़ है आपके सामने, गोल्डन एक पूरा पैसों का पेड़ है, गोल्डन सिक्के पड़े हुए हैं एक घड़े में, ठीक है? आप ऐसे विजुअलाइज़ कर सकते हैं, फिर अगर आपके सामने करेंसी आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं, वेल एंड गुड। जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगे इन दोनों में से। उसको बोलना है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब, अगर मैंने किसी को दिल से
हर्ट किया है, दिल से हर्ट किया है, मैंने किसी के बारे में गलत बोला है तो मैं सिर्फ दिल से ही माफ़ी मांगूंगी, ठीक है। ऊपर ऊपर से माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। सो आई एम सॉरी मनी कि आप हमेशा मेरे साथ थे, आपने हर टाइम हर जगह आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, स्टिल मैं आपको लेके बहुत गलत बातें बोलती हूँ, उसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने पहले क्या इमोशन जताया कि मैं झुक रही हूँ, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्षमा मांग रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। माफ़ी मांगना और माफ़ी देना दोनों बहुत बड़ी बात होती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू मीन्स क्या, मैं ग्रेटिट्यूड दिखा रही हूँ, राइट। थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दी, ये फीलिंग मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज आप बोलोगे मैडम खुद ही बोल रहे हो, खुद ही माफ़ कर रहे हो, ऐसा कैसे? क्योंकि जब आप एक यूनिवर्सल लेवल पे एनर्जीज़ को देखते हो तो हम सब एक हैं। हम सब क्या है, एक है, हम सब में सेम एनर्जी है, हम सब सेम ही चीज़ से बने हुए, अपने पंच तत्वों से बने हुए, तो हम हर एक चीज़ में, हर एक जीव, हर एक प्राणी में सेम ही एनर्जी है, तो हम सब क्या है, एक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा सेल्फ है, जो मेरे अंदर एक मनी की एनर्जी है, मैं उससे क्या कर रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ, ठीक है। मैं उसके सामने एक ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, थैंक यू, ठीक है, एंड आई लव यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। रियली मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपसे मैं आपको लेके कोई शब्द गलत नहीं बोलूँगी। अगर किसी के पास मेरे से ज़्यादा धन है, संपत्ति है, तो प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको लेके क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, मैं उसको लेके गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो खुद को ये प्रॉमिस देना है, मनी को ये प्रॉमिस देना है, एंड अगेन आपको ये रिपीट करना है, कितने टाइम तक इसको करना है, 108 बार। अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 20 टू 25 मिनट्स विथ फीलिंग, आपको 20 टू 25 मिनट्स लगेगा। सुबह और शाम की ये प्रैक्टिस कीजिए 45 डेज़ तक। सीरियसली अगर आपने फीलिंग के साथ 45 डेज़ तक इसकी प्रैक्टिस करी ही है या फिर आप करेंगे, तो आपको सच में बहुत अमेजिंग चेंजेस अपने आप में देखने को मिलेंगे। कुछ लोग के लिए 90 डेज़ का भी डिले लगता है, जो लोग प्रॉपर फीलिंग के साथ या फेथ के साथ नहीं करते, लेकिन जो फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ मनी की हीलिंग करते हैं, 45 डेज़ में ही उनको बहुत सारे रिजल्ट देखना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जिस भी चीज़ को लेके आप अपना फोकस बढ़ाओगे, जिस चीज़ में भी आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी लगाओगे, वो चीज़ वहाँ से आपके लिए सर्व होना शुरू हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जहाँ आपका फोकस जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन भी वहीं पे होगा, वही चीज़ का होगा। सो इट्स बेटर है कि जो चीज़ भी आपको मैनिफेस्ट करनी है, प्योरिटी के साथ अपना फोकस वहाँ लगाइए, आप ज़रूर मैनिफेस्ट कर लेंगे मनी को, ठीक है। 45 डेज़ का चैलेंज है, आपको खुद को दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए ज़रूर एक प्रॉपर अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी। इफ़ यू वांट कोई सेशन तो आप मुझे बता देना। एंड सेकेंड थिंग, मेरी चक्रा की क्लासेस आ रही, चक्रा वर्कशॉप फॉर 11 डेज़ है, मॉर्निंग और इवनिंग की प्रैक्टिस है, जो स्टार्ट हो रही है 19 अक्टूबर टू 29 अक्टूबर। 11 डेज़ की प्रैक्टिस है, सुबह में 4 टू 5 और इवनिंग में 9:30 टू 10:45, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है इस अमेजिंग जर्नी में, जहाँ मैं आपको हीलिंग रिचुअल बताऊंगी, जहाँ मैं बताऊंगी कि आप अपने हर दिन की एनर्जी को कैसे, जो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कर सकते हैं, अपने साथ साथ अपने घर वालों की एनर्जी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, खुद के साथ साथ अपने घर वालों को कैसे आप हील कर सकते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग दी जाएगी चक्रा मेडिटेशन की, आपको प्रॉपर थ्योरी नॉलेज दी जाएगी, मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवाती हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको PDF देती हूँ। तो जिनको भी ये ज्वाइन करना है चक्रा हीलिंग वर्कशॉप, वो प्लीज़ आप मुझे, मैं चैट में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।